तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम जिस फ़िल्म की कहानी को सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द कैट और इस फिल्म को सजेस्ट किया है मेरी एक दोस्त राजश्री ने। तो शुक्रिया राजश्री। ये फ़िल्म साल 2011 में रिलीज़ हुई थी और ये एक कोरियन फ़िल्म है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे इसकी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है शो यंग नामक एक लड़की की जो कि एक पेट ग्रूमिंग शॉप में काम करती है। एक दिन उसके शॉप में एक औरत आती है जो कि अपना बिल्ली लेने आई थी और वो अपनी बिल्ली को लेके अपने घर जा रही होती है। लेकिन अपने बिल्डिंग के लिफ्ट पर चढ़ते ही उसकी अचानक एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। जो पुलिस ऑफिसर्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनमें से एक पुलिस ऑफिसर सो योंग का दोस्त था जिसका नाम था किम। किम शो योंग को उस मरी हुई लेडी की बिल्ली दे देता है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। लेकिन इस बिल्ली को लेने के बाद से ही शो योंग को काफ़ी सारे बुरे नाइटमेयर्स और विजन्स देखने शुरू हो गए थे। शो योंग को अपने घर पर हर जगह एक बिल्ली की आंखों वाली लड़की दिख रही थी। लेकिन शो योंग ये सारी चीज़ें अपने अंदर तक ही रखती थी, वो ज़्यादा किसी को इस बारे में नहीं बताती थी। शो योंग की दोस्त जो हाल ही में एक बिल्ली अडॉप्ट करती है उसे भी वो कैट आई गर्ल मार देती है। शो योंग को उसकी लाश उसके घर के क्लोजेट में मिलती है और जब शो योंग हॉस्पिटल में होती है अपनी दोस्त के डेड बॉडी के साथ, तभी अचानक शो योंग को एक विज़न आता है जिसे वहाँ पे दिखता है कि उसकी दोस्त आंखें खोल के उसे देख रही है। सारी चीज़ों के कारण शो योंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। एक रात जब शो योंग अपने घर पर खाना पका रही थी तब अचानक उसकी उंगली कट जाती है और उसकी बिल्ली उसकी उंगली से निकलता हुआ खून चाटने लगती है, जिसके कारण शो योंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बिल्ली को उस मरी हुई लेडी के हस्बैंड को रिटर्न कर देगी। लेकिन वो आदमी उस बिल्ली को एक्सेप्ट नहीं करता, तो मजबूरन शो योंग को उस बिल्ली को रास्ते में ही छोड़ना पड़ता है। उस रात शो योंग को रास्ते पर एक कंफ्यूज औरत मिलती है जो अपने ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रही थी। तब शो योंग उस औरत को पुलिस स्टेशन लेके आती है और उसका बेटा आगे उस औरत को वहाँ से पिक करता है। उस रात किम को एक लिंक मिलता है उसी एनिमल सेंटर का जहाँ से शो योंग के दोस्त ने अपना बिल्ली अडॉप्ट किया था। तो किम उस सेंटर से एक स्टाफ को मिलने के लिए अपॉइंट करता है और वो स्टाफ मेंबर मान भी जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो कैट आई गर्ल उस स्टाफ मेंबर को भी एक बर्निंग सेल के अंदर जलाकर मार देता है। इस घटना से बेखबर किम और शोयोंग दूसरे दिन उस एनिमल सेंटर में जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें इस हादसे का पता चलता है। कुछ जांच पड़ताल करने के दौरान किम को ये पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले एक कॉम्प्लेक्स की बॉयलर रूम को इन्फ्रास्ट्रेशन के दौरान सीमेंट से बंद कर दिया गया था और इसी के कारण 2 हफ्ते बाद वहाँ पर काफ़ी सारे बिल्लियों की लाश मिली थी जो कि उस बॉयलर रूम में सफोकेशन के कारण मारी गई थी। शोयोन को इस सारी केसेस में एक सिमिलैरिटी नज़र आती है। वो कैट आई गर्ल जिस किसी को भी मार रही थी वो हर कोई एक छोटी सी जगह पर पाया जा रहा था। वो कैट आई गर्ल हर किसी को, चाहे वो औरत हो, वो स्टाफ मेंबर हो या फिर शोयोन का दोस्त, हर किसी को एक छोटे से कमरे के अंदर मारती है, जस्ट लाइक दैट बॉयलर रूम। लेकिन इससे पहले शोयोन ज़्यादा कुछ समझ पाती, उस पेट शॉप की ओनर को भी वो कैट आई गर्ल मार देती है, जिसके कारण शोयोन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। डिस्टर्ब शोयोन उस रात रास्ते पे वॉक कर रही थी, तभी उसे अचानक वो कंफ्यूज औरत फिर से मिलती है जो कि इस बार भी अपनी ग्रैंड डॉटर को ही ढूंढ रही थी। वो औरत यहीं आसपास एक कॉम्प्लेक्स में रहती थी, तो शोयोंग उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है, लेकिन घर पर जाकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उस बूढ़ी औरत के घर पे उसका ग्रैंड डॉटर का जो फ़ोटोज़ थे वो फ़ोटोज़ बिल्कुल उस कैट आई गर्ल से मैच कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर उस औरत का बेटा आ जाता है और वो शोयोंग को घर से निकाल देता है और उस औरत को यानी अपनी माँ को मारना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी बिल्ली आती है और उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। शोयोंग से जब नीचे उतर रही थी तब उसे उसी मरी हुई औरत की बिल्ली फिर से नज़र आती है जो उसे उस बिल्डिंग के बॉयलर रूम तक लीड करती है। उस बॉयलर रूम में काफ़ी सारी बिल्लियाँ थी जिसे देखकर शोयोंग डर जाती है और एक बड़े से कैनिस्टर के अंदर गिर जाती है जिसके अंदर
उस कैट आई गर्ल की आत्मा थी। वो कैट आई गर्ल शोयोंग को ये विज़न दिखाती है कि आज से कुछ साल पहले इसी कॉम्प्लेक्स के बॉयलर रूम को सीमेंट से ढका गया था, जिसके कारण वो और वो सारी बिल्लियाँ एक संग सफोकेशन के कारण मर गई थी। वो बच्ची लड़की उस बॉयलर रूम में मौजूद हर एक बिल्ली को बचाना चाहती थी, लेकिन बचा ना पाई। कैनिस्टर के अंदर गिरने के कारण उस लड़की की लाश किसी को भी नहीं मिली थी, लेकिन आज शोयोंग की वजह से ये सारा मिस्ट्री अब दुनिया के सामने है। पुलिस को उस लड़की की लाश मिल गई है और अब शायद उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल चुकी है। वो कैट आई गर्ल शोयोंग की मदद से सिर्फ ये बताना चाहती थी कि वो आज भी उस बॉयलर रूम के अंदर फंसी हुई है, जो कि वो अब सबको बता चुकी है। इन सब के बाद शोयोंग फिर से अपनी लाइफ नए से शुरुआत करती है और बस कहानी ख़त्म दोस्तों। मुझे पर्सनली ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन इसकी स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन मैं फिर भी इस मूवी को 5 में से 3.5 पॉइंट्स दूंगा। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों को और भी दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करके ला के दे सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस किसी और दिन। हैव अ नाइस डे।